अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात की जाए तो आज की मार्केट 725 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। KC 100 इंडेक्स 59,811 के सत्ता के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 276 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 657 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 20 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। तो वॉल्यूम्स डिसेंट लग रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ने आज भी ज़बरदस्त गेन किया है, ज़बरदस्त इजाफा मार्केट के अंदर देखने को मिला। उसी के साथ अगर बात की जाए तो आपको आइटम्स दिए गए थे कुछ कल प्रीवियस वीक में दिए गए थे, जैसे DGKC आपको बताया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने कैप मारा। पिछले वीक की कॉल है 64 समथिंग पे आपको कॉल दी गई थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को शाह मुराद शुगर मिल्स की कॉल दी गई, आज अपर लॉक भी लगा उसको। ओवरऑल शाह मुराद एक ज़बरदस्त आइटम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्पेशली उनके लिए जो लेकर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। ज़बरदस्त एक तो डिविडेंड भी देते हैं, ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह इस महीने भी दे सकता है डिविडेंड। एनीवेज, ये हो जाता है कुछ पिछले हमारा ओवरव्यू। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आज जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो कॉसम रहा। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स आज अपर ब्लॉक भी लगा इसको, उसी के पास बंद रहा। 109 मिलियन का काम हुआ, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ इसके अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो WTL टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। इस वक्त WTL जो है वो एक करेक्शन के अंदर है। उसके अलावा यूसुफ वीविंग टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से था। मैपल लीफ, DGKC, AGL, PEL, PIA, BOP और HBL। जब आप यहाँ देखेंगे तो जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें से बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो पेनी स्टॉक है, जैसे कॉसम, WTL हो गया, यूसुफ वीविंग हो गया, उसके अलावा PIA, BOP हो गया। तो काफ़ी छोटे आइटम में से आ जाते हैं। AGL भी एक काइंड ऑफ एक पेनी स्टॉक ही हो जाता है। जब टॉप एडवांसर्स के अंदर डेफिनेटली लिक्विड स्टॉक मौजूद है, जैसा कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, ज़बरदस्त वॉल्यूम, चकवाल स्पिनिंग मिल्स, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, DSIL, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, यूसुफ वीविंग, और ये चंद से हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पर कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे ट्रीट का राइट शेयर, पाक गल्फ लीजिंग हो गया, आरिफ हबीब लिमिटेड हो गया, और पीको इंजीनियरिंग हो गया। तो ये कुछ लिक्विड स्टॉक भी थे। जहाँ अगर हम बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से, तो डॉलर जो है आज 285 रुपीज़ 64 पैसा पे बन रहा है। स्लाइटली इजाफा हुआ है, लास्ट डे 285 रुपीज़ 37 पैसा पे बंद हुआ था। एनीवेज, उसके अलावा बात की जाए तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स में HBL टॉप कंट्रीब्यूटर रहा, उसके बाद UBL और उसके बाद MCB। मतलब टॉप कंट्रीब्यूटर जो थे तीनों वो बैंक थे। उसके बाद PHEL, लकी सीमेंट, DG खान सीमेंट, बैंक अल फलाह, ILP, FFC, POL, NATF, OGDC, नेशनल बैंक और चंद हो जाता है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे मारी पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक, सिस्टम, PSO, नेस्ले, फैसल बैंक, और आगे आप चंद देख सकते हैं। अच्छा, तो न्यूज़ लगी हुई थी सुबह, एक तो हमने देखा खुलते साथ ही मार्केट में जो इस्लामिक बैंकिंग के स्टॉक है, जैसे मीज़ान बैंक, फैसल बैंक और आपका बैंक इस्लामी हो जाता है, उनके अंदर एक प्रेशर देखने को मिल रहा था, क्योंकि शमशाद अख्तर की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि जो इस्लामिक बैंकिंग के रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम, ठीक है ना, वो बढ़ाने की वो दिया गया। तो अगर वैसे तो चांसेस कम ही है कि वो लोग रेट बढ़ाए इस्लामिक बैंकिंग वाले, तो अगरचे बढ़ा देते हैं अगर, तो ही इनके उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वरना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो वर्ल्ड मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो कमोडिटीज़ की बात की जाए तो क्रूड ऑयल $74.62 के पास ट्रेड कर रहा है, या गोल्ड $11 प्लस है 2014 के पास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो रही आज बंद थी। बहरहाल इंडियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काफ़ी रेड देखने को मिल रही है, काफ़ी नेगेटिव ही आज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एनीवेज, अगर बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। आज भी बात की जाए तो 700 पॉइंट की अच्छी कैंडल मार्केट ने बनाई है, तो एक ज़बरदस्त गेन मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो है वॉल्यूम्स जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन हुए हैं, अगर आप प्रीवियस 2 दिनों से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन स्टिल एक एवरेज वॉल्यूम्स ही लग रहे हैं मार्केट के अंदर, एवरेज से थोड़े ऊपर ही है वॉल्यूम्स। गेन भी बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट जो एक अप ट्रेंड है उसको बरकरार रखा हुआ है। और अगर रिसेंट लो से बात की जाए तो रिसेंट लो से मार्केट ने जो अभी तक तेज़ी कर ली है वो की है 34% की, 15,000 पॉइंट की रैली ये बन जाती है 31 अगस्त से आज की डेट तक।
तो ये एक ज़बरदस्त तेज़ी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सेक्टर्स भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब मार्केट फुल कमाने का मौका दे रही है। कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी ऑटो तो कभी रिफाइनरी तो कभी आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो खैर ओवरऑल बहुत कम ही चला है, लेकिन जब चला है तो इसने कमाने का ज़रूर मौका दिया। जैसे आप देखेंगे तो पिछले ही हफ्ते हमने आपको एवीएन की कॉल दी थी। एवीएन के अंदर जिस दिन मूवमेंट आई थी हमने कहा अब यहाँ से अच्छा है, अब यहाँ पे काम करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। आपने देखा अगले दिन ही उसको क्या हुआ। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको सेक्टर बाय सेक्टर चलाया जाए, जिस सेक्टर में गेन मिल रहा उधर आपको शिफ्ट किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मार्केट से निकाला जाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात। देखें, बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो तो एक अप ट्रेंड है। मार्केट इस वक्त एक बुल रन के अंदर है और बुल रन में कभी मंदी नहीं करनी चाहिए। सेक्टर बाय सेक्टर काम करना चाहिए, ठीक है। कभी कोई सेक्टर चलेगा तो कभी कोई सेक्टर चलेगा, ताकि आप अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकें। ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप किसी दिन दो तीन दिन बैठे किसी आइटम में, बस उससे ज़्यादा पे शिफ्ट कर जाए। तो हम यही देख रहे हैं मार्केट में। आप खुद आप लोग के सामने शुरू में पावर सेक्टर चला, अब पावर सेक्टर कितने टाइम से नहीं चला। पावर सेक्टर में जैसे आपको अब वो कई टाइम से रुक गया, ठीक है ना। अब जिस दिन वो चलेगा मतलब पावर सेक्टर, तो हम उसके अंदर शिफ्ट कर जाएंगे। मकसद ये कहने का कि जब कोई सेक्टर चलता है ना तो वो मतलब अपनी एक लिमिट के साथ चलता है, ठीक है ना। और मतलब सेक्टर शिफ्टिंग और स्वैपिंग चलती रहती है मार्केट के अंदर। एनीवेज, अभी अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त अपना बॉटम बना लिया है। और ये बॉटम कौन सा बनाया है? 59,000 का लेवल, बहुत ही ज़बरदस्त बॉटम बना लिया है। और मेरा मानना है इसी को एज अ स्टॉप लॉस की तरह चलना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। इसको ब्रेक करे तो मतलब शॉर्ट टर्म में आप मंदी कर सकते हैं। ओवरऑल तो मार्केट अप ट्रेंड ही है, स्विंग ट्रेंड में जैसे हम जानते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम मंदी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए? अभी बन रही 59,811 पे रेजिस्टेंस लेवल। पहला मार्केट का आ रहा है 60,050 का, 60,000 मतलब आप कह लीजिए 59,950 से 60,050, ये मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है फिर तो आपका लेवल आ जाएगा 60,370 380 का। अच्छा, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, इसकी दो वजह, एक तो ये फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड मतलब फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू एक लेवल निकल के आ रहा है, और दूसरी वजह ये है कि अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूँ, ठीक है, आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं फिबोनाची अपने लो से प्लॉट करता हूँ 31 अगस्त से, ठीक है, रीसेंट लो से, और अगर मैं इसको जो है 60,380 के लेवल के पास जाकर रोक देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो फिबोनाची के जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं वो प्राइस एक्शन वाइज कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। मतलब जो फिबोनाची का लेवल है वो प्राइस एक्शन वाइज भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, ठीक है ना। ये बहरहाल एक बहुत ही अलग टेक्निक है एनालिसिस की, जो कि थोड़ी आपकी कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी पेचीदा है इसको समझना, लेकिन बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, कल के डेली टाइम फ्रेम के लेवल। तो फिलहाल के लिए ये मानना ज़रूरी है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 60,350 380 400, ठीक है ना। तो 60,350 से जो 400 का लेवल है ये अगला बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल रहेगा इस पूरे हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद जो अगला लेवल अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है फिर तो मार्केट बहुत सॉलिड हो जाएगी और अपना लेवल बना सकती है 60,700 और फिर 61,160 का। फिर ये लेवल मार्केट के आ सकेंगे। तो इन लेवल के साथ काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग को दिया हुआ है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल मौजूद है वो है 59,400 का, ये शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट लेवल मौजूद है। तो इन लेवल के साथ काम कर सकते हैं। वंस अगेन मैं समराइज करूँ तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 60,000, फिर 60,360 का, फिर 60,680 से 700 और फिर 61,150। सपोर्ट लेवल पे 59,400 और 59,000 जो कि हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह भी एक्ट करेगा। तो ये हो गए लेवल्स मार्केट के लिए। अब चलते हैं कुछ हम स्टॉक्स की तरफ और उनको एनालाइज करते हैं। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक में हमने एक ज़बरदस्त रैली देखी रिसेंटली। और अब अगर हम बात करते हैं तो आज जैसे कि न्यूज़ लगी हुई थी, मैंने आपको शुरुआत में भी बताई कि शुरुआत में बताई जो न्यूज़, तो उस न्यूज़ की वजह से हमने देखा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर एक प्रेशर लगा हुआ था। एनीवेज, हमने देखा कि जो मीज़ान बैंक का स्टॉक है उसने बहुत ही अच्छे लेवल से सपोर्ट ली, जो कि 150 से 152 का बनता है। इस लेवल से ये अच्छी सपोर्ट ले रहा था और इसी लेवल से इसने सपोर्ट भी ली। अब अगर बात करते हैं तो अभी जो इसने सपोर्ट ली है, ठीक है ना, और ऊपर आया है, ये सिर्फ एक रिकवरी है किस चीज़ के अगेंस्ट? जो इसने गिरावट की है। जैसे अगर मैं आपको फिबोनाची प्लॉट करता हूँ ना, जो इसने हाई लगाया फ्राइडे को 166 का,
और अगेंस्ट द लो जो इसने आज लगाया 149.50 का। तो अब ये जो इसने गिरावट की रफली ये बन जाता है 16.5 रुपए, ठीक है। अभी जो 16.5 रुपए की इसने गिरावट की है ना, ये हमें इसने जो ये अप मूवमेंट आई है ना, ये इसी 16.5 रुपए के अगेंस्ट की रिकवरी है, ठीक है। अभी अगर बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 159.70, या अगर मैं कहूँ तो 160 रुपीज़ का ये लेवल बन जाता है। आवरली बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। अगरचे मीज़ान बैंक इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, फिर तो वंस अगेन हम इसके अंदर एक रैली एक्सपेक्ट करेंगे, वंस अगेन इसको अप ट्रेंड में आता हुआ देखेंगे और टारगेट होता हुआ देखेंगे 162.50 और 165, वंस अगेन ये लेवल्स आ जाएंगे। तो इंट्राडे के लिए इसको देख सकते हैं 160 का लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन करता है तभी आपने जो है इंट्राडे में एक ट्रेड बनानी है, ठीक है ना। तो 15 मिनट भी चल सकता है, आवरली क्लोजिंग दे तो और अच्छी बात है। सपोर्ट लेवल जो है इसका वो इस वक्त मौजूद है 156 का, अगर अल्लाह ना करे ये इसको ब्रेक करते हैं वंस अगेन हम इसके अंदर थोड़ा प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इससे भी एक रिकवरी के अंदर है। फिलहाल कोई बहुत पॉजिटिव साइंस तो मैं नहीं कहूँगा दिख रहे हैं मार्केट में मीज़ान बैंक के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर 160 को ब्रेक करता है तो पॉजिटिविटी इसकी आ सकती है और मैं इसको वंस अगेन जो है वो तेज़ी में चढ़ता हुआ देखूंगा। स्टॉप लॉस स्टिल नेसेसरी होगा, स्टॉप लॉस इज द की टू सक्सेस। स्टॉप लॉस उधर भी यूज़ करना है आपने। अगला स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है वो है पीएसओ। पीएसओ की बात की जाए तो पीएसओ भी जैसे वही बात है कि मार्केट जो है वो सेक्टर शिफ्ट करते करते ही चलती है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि पीएसओ ने जो एक हाई लगाया 22 नवंबर को, ठीक है, अभी तक मार्केट ने उस लेवल को पीएसओ ने उस लेवल को नहीं तोड़ा, ठीक है ना। अभी पीएसओ जो है वो एक रेंज बाउंड या एक स्विंग उसमें जा चुका है, एक रेंज के अंदर जा चुका है जो कि बनती है 174 से लेकर 180 रुपीज़, ठीक है। अभी इसी रेंज के अंदर है, मतलब एक इनडिसाइसिव सिचुएशन के पास चल रहा है। अच्छा, 180 फिबोनाची वाइज लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा लेवल बनता है, इसके ऊपर मतलब बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। एनीवेज अभी हम उस बात को छोड़ते हैं, लेकिन अभी मकसद ये कहने का कि 180 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 180 का लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है फिर तो हम इसके अंदर एक नई वेव भी आता हुआ देख सकेंगे। फिलहाल के लिए 180 से लेकर 174 के दरमियान में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसमें चले मैं आप लोगों के लिए एक और भी लेवल बीच में लगा देता हूँ, वो हो जाता है 177 रुपीज़ का लेवल, ठीक है। ये एक और रेजिस्टेंस है, मतलब अभी फिलहाल एक रेंज के अंदर चल रहा है 170, मतलब 180 से लेकर 174। इसके ब्रेकआउट पे ही इसकी आगे आने वाली मूवमेंट तय हो पाएगी, ठीक है। मतलब 180 को तोड़ता है तो वंस अगेन अप ट्रेंड में, अल्लाह ना करे 174 को तोड़ता है फिर ये नीचे आ सकते हैं और फिर सपोर्ट लेवल पे है 170.7 का लेवल, 167 और 165 के लेवल, तो ये हो जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ओवरऑल ये भी एक अप ट्रेंड के अंदर है। स्टॉप लॉस 174 का होना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग लेकर बैठे हैं, ठीक है ना। मैं इस वक्त फिलहाल न्यू कोई बाय एंड सेल रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, ब्रेकआउट के ऊपर ऑल्दो ये जो है एक बहुत अच्छी मूवमेंट बना सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा इसका एक लॉन्ग व्यू भी दे देता हूँ, ठीक है, उनके लिए जो लोग लेकर बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मंथली वाइज, ठीक है। मंथली वाइज अगर मैं बात करूँ तो इसने एक हाई लगाया था जो कि बनता है बेसिकली इसने हाई लगाया था तकरीबन 250 के पास, उसके अगेंस्ट इसने गिरावट की और 100 रुपये के नीचे आया। तो ये जो 150 रुपये की गिरावट की है ये उसी के अगेंस्ट हमें एक रिकवरी जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो 180 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब कि मंथली बेसिस पे अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा और इसके लिए आगे के लेवल एक्सपोज करेगा जो कि 190 200 के लेवल्स होंगे, ठीक है, पीएसओ के लिए, और इंशाल्लाह प्रोबेबली 220 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया, वो बनता है 174 का, ठीक है। हाँ, जो ज़्यादा होल्ड कर सकता है वो 165 को मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस की तरह भी यूज़ कर सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है। पीएसओ के बारे में मैंने मल्टीपल ट्रेड्स बता दिए, शॉर्ट टर्म का भी बता दिया है। शॉर्ट टर्म में ये एक रेंज के अंदर ट्रैप है। अगला जो एनालिसिस है वो है फौजी फूड्स, ठीक है। ये मैं उन स्टॉक्स को बेसिकली चूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे व्यूअर्स लेकर बैठे मुझे, जिनके कमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ प्योर एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आप चाहे तो कोई बाय एंड सेल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फौजी फूड्स एक रैली की 5 रुपये 37 पैसे से कहाँ तक की 9 रुपये 61 पैसे। अच्छा, आपको एक बात बताई हुई है कि जो बेसिकली फिबोनाची कैसे प्लॉट होता है, पहले तो मैं उस बात के ऊपर वंस अगेन आ जाता हूँ जो लोग नए व्यूअर्स हैं। तो फिबोनाची एक बेसिकली एक टूल है, कोई इंडिकेटर नहीं है। मैं इंडिकेटर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस और प्राइस एक्शन और टूल्स के ऊपर रिलाई करता हूँ।
तो इसने एक रीसेंट रैली की 5 रुपये 37 पैसे से। कहाँ तक की ये बात की जाए तो 9 रुपये 62 पैसे का रीसेंट हाई था। तो जो रीसेंट स्विंग लो हो और स्विंग हाई है उसके ऊपर प्लॉट होता है फिबोनाची प्लॉट हो जाता है, ठीक है। अब जो पहला रेशो होता है 0.236 का, ये होता है पावरफुल लेवल, ये होता है स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है। मतलब के लिए मतलब ये है कि 8 रुपये 62 पैसे जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये इसको डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक और इसके नीचे सस्टेन करता है फिर तो ये मजीद नीचे आ सकता है और नीचे के लेवल टारगेट कर सकते हैं, जैसे 8 रुपये 7.5 रुपये और 7 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर ये पहले लेवल को ब्रेक नहीं करता, जो कि स्टॉप लॉस लेवल होता है, तो फिर बहुत चांसेस होते हैं कि इसके अंदर स्पाइक्स आए, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड के अंदर है ना, तो स्पाइक्स आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं जिसके अंदर वंस अगेन 9 रुपये 20 पैसे इवन न्यू हाई की तरफ भी चला जाए। एक तो जो रिसेंट हाई उसको टेस्ट करो, उसके बाद न्यू हाई की तरफ भी चला जाए, इसके भी चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है ना। इवन अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं शॉर्ट ग्राफ भी निकालूं आवरली टाइम फ्रेम का, तो मुझे एक ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो 8 रुपये 70 से लेकर 8 रुपये 60 पैसे का लेवल, ये 8 रुपये 75 से 8 रुपये 60 पैसे का लेवल है, ये प्रॉपर एक डिमांड जोन है, ये एक प्रॉपर इधर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर अब ये इस लेवल को तोड़ता नहीं है फिर तो बहुत चांसेस है अब यहाँ से जो हमें है ना एक वंस अगेन अप मूवमेंट मिले, मतलब कि यहाँ से वंस अगेन ये टारगेट करे इस लेवल को। पहला जो लेवल होगा मैं बता देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, वो बनता है 9 रुपये 10 पैसे और फिर आ जाएगा आपका अगला लेवल 9 रुपये 34 पैसे और फिर आपका जो हाई है 9 रुपये 60। इन लेवल्स को वंस अगेन टारगेट करने जा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो इस लेवल को एज अ स्टॉप लॉस ले सकते हैं। हाँ, न्यू स्विंग एंट्रीज भी बन सकती है वो 8 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया फौजी फूड्स का भी एनालिसिस। तो मैंने एक काफ़ी अच्छी एनालिसिस दे दी, 3 स्टॉक्स के, इन स्टॉक्स के साथ आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।